महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, बना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन, बहा देते हैं साधु जन। बनाते काग से कोयल, बदलते हंस बगुलों को। बनाते काग से कोयल, बदलते हंस बगुलों को। प्यार कर सार दुनिया को सुना देते हैं साधु जन, सुना देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन, बहा देते हैं साधु जन। दीन बंधु दयालु जो कृपा करते हैं भक्तों पर। दीन बंधु दयालु जो कृपा करते हैं भक्तों पर। सत्य मार्ग पर भक्तों को चला देते हैं साधु जन, चला देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, बना देते हैं साधु जन। करिश्मा क्या अनोखा ये दिखाते करके दुनिया में। करिश्मा क्या अनोखा ये दिखाते करके दुनिया में। ये भव बंधन से जीवों को छुड़ा देते हैं साधु जन, छुड़ा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन, बहा देते हैं साधु जन। भजन करना सिखाते हैं जीव कल्याण के हेतु। भजन करना सिखाते हैं जीव कल्याण के हेतु। जन्म और मरण के दुख से छुड़ा देते हैं साधु जन, छुड़ा देते हैं साधु जन। महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, बना देते हैं साधु जन। हृदय में ज्ञान की गंगा बहा देते हैं साधु जन, बहा देते हैं साधु जन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मनुष्य के जन्म में बिना संगत के हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम पक्षी थोड़े ही हैं आकाश में उड़ते रहे। हमको
इस पृथ्वी पर रह करके किसी न किसी की संगत करनी पड़ेगी। दो ही तरह के आदमी होते हैं, एक होते हैं सज्जन, एक होते हैं दुष्ट। या तो आप सज्जन के पास बैठोगे या दुष्ट के पास बैठोगे। हम बंद कोठरी में रह नहीं सकते, आकाश में हम उड़ नहीं सकते। आके समाज में रह करके किसी के पास तो बैठोगे। और ये नियम होता है कि जैसे के पास बैठोगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। सज्जन के पास बैठोगे सज्जनता आएगी, और दुर्जन के पास बैठोगे दुर्जनता आएगी। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं संगत कीजिए साधु की, संगत साधु की करो, क्योंकि साधु की संगत करने से कभी नुकसान नहीं होता है, हमेशा फायदा होता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं जैसे स्वान अपावन राजी त्यों लागी संसारी। स्वान कहते हैं कुत्ता, और अपावन कहते हैं अपवित्र हड्डी। कुत्ता को अगर हड्डी मिल गई तो सोचता है मुझे इंद्रासन मिल गया, और एकांत में ले जाके चूसता है। वो सोचता है कि इस हड्डी में से सुख मिल रहा है, और चूसते चूसते जब उसके गलफड़ घायल हो जाते हैं तो उसके कुत्ते का ही खून कुत्ते को स्वाद देता है। हड्डी में तो स्वाद नहीं आ रहा है, क्यों? हड्डी में खून कहाँ रखा है? कुत्ते के गाल छिलते हैं, गाल छिलने से जो खून निकलता है तो कुत्ते का खून ही कुत्ते को स्वाद देता है। सदगुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर प्रमाण दिया है कि जैसे स्वान अपावन राजी, जैसे कुत्ता अपवित्र हड्डी को लेके चूसता है, वो बड़ा सुख मानता है, और कोई देख नहीं ले एकांत में ले जाएगा। इसी प्रकार से संसारी जो मनुष्य है वो एकांत में वो सुख ढूंढेगा, सबके सामने नहीं, अकेले में। तो पुरुष सोचता है कि हमारा सुख पत्नी में है, स्त्री में है। अगर स्त्री में सुख होता तो स्त्री को सुखी होना चाहिए। स्त्री सोचती है मेरा सुख पुरुष में है। और ये कब तक सोचते हैं? जब तक उनके शरीर में ताकत है। ताकत रहेगी तो तब तक ही सुख ढूंढते हैं, और जब ताकत खत्म हो जाती है तो सुख ढूंढना खत्म हो जाता है। तो सुख तो उनके पास ही था। हमारा सुख हमसे अलग किसी प्राणी में नहीं होता है, हमारा सुख हमसे अलग किसी पदार्थ में नहीं होता है। पुरुष का सुख किसी स्त्री में नहीं है, और स्त्री का सुख किसी पुरुष में नहीं है। इसको कहते हैं सुख भ्रम। सुख की प्रतीति होती है लेकिन प्राप्ति नहीं होती। वो इस प्रतीति में दुनिया मर रही है। सुख खोजते रहते हैं, सुख खोजते खोजते बूढ़े हो जाते हैं। एक सेठानी थी, सदगुरु शीतल साहब का आश्रम है आगरा में। तो सेठानी का पति जो था टेलीफोन में नौकरी करता था। दोनों जब जवान थे तो पत्नी जो थी दरवाजे में खड़ी देखती रहती थी, मेरे पति देव आएंगे, मेरे प्राणनाथ आएंगे, और आकर के रोटी नहीं खाती थी। रोटी तब खाऊंगी जब पति देव को खिला दूंगी। लेकिन जब वो बनिया बूढ़ा हो गया तो फिर वो देखना उसका बंद हो गया। तो जो पत्नी उसको प्राणनाथ कहती थी, और बूढ़े होने पे कहने लगी मूर्खनाथ, दुनिया के लिए काल आ गया, बजा जाके डोकरा के खाने। हर पत्नी बुढ़ापे में कहते हैं कि जागे संग रह के वो सुख मिला नहीं है। पत्नी भी कहती है, पति भी कहता है, जागे संग रह के मुझे सुख मिला नहीं है। तो वो सही कहते हैं, हकीकत कहते हैं। लेकिन हकीकत कब निकलती है? जब बूढ़े हो जाते हैं, किसी मतलब के नहीं रहते। अपना सुख, अगर मान लो अपना सुख पत्नी में होता तो पत्नी को सुखी रहना चाहिए। पत्नी सोचती है मेरा सुख पति में है। ये सोचा साची कब तक होती है? जब तक वो जवान होते हैं। बूढ़े हो जाते हैं वो सोचा साची खत्म हो जाती है, क्योंकि उनका सुख खत्म हो गया।
हमारे शरीर में ताकत होती है तब तक ही हमको जो है दूसरी जगह सुख प्रतीत होता है। वहाँ जैसे हिरन है ना, हिरन की नाभि में तो कस्तूरी है, लेकिन देखता है कि इधर से सुगंधी आ रही है, इधर से सुगंधी आ रही है। हम सोचते हैं कि बीड़ी में से सुख मिलेगा। अगर बीड़ी में सुख मिलो तो सभी को मिलना चाहिए ना। एक आदमी बीड़ी पीते ही गैरोस हो जाता है, तम्बाकू का मंजन करते ही गैरोस हो जाता है, और एक तम्बाकू से आनंद मान लेता है। एक के लिए तम्बाकू में आनंद है, एक के लिए बीड़ी में आनंद है, एक के लिए शराब में आनंद है, और एक के लिए आनंद नहीं है। इसका मतलब है वो आनंद था नहीं, किसी के लिए आनंद नहीं है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी में सुख मानता है, शराबी शराब में सुख मानता है, तम्बाकू वाला तम्बाकू में सुख मानता है। ऐसे ही वो मान्यता भर है। हमारा सुख हमसे अलग किसी पदार्थ में भी नहीं है, प्राणी में भी नहीं है। कबीर साहब कहते हैं सब सुख तेरे पास सुख है। तो इधर उधर खोजता है, जहाँ न देखता आप बजाओ, और जहाँ नहीं ता तन मन लाओ, और जहाँ नहीं ता सब कुछ जानी, जहाँ है ता ले पहचाने। जहाँ सुख है वहाँ देखो। अब तुम सुख तो कहीं है, ढूंढोगे कहीं तो कैसे मिल जाएगा। वस्तु अंतर खोजे अंतर, वस्तु अंतर की है, खोज अंतर है। सुख हमारे पास है, लेकिन खोजते हम दूसरी जगह। प्राणियों में खोजते हैं, पदार्थों में खोजते हैं, और खोजते खोजते बूढ़े हो जाते हैं। न तो हमारा सुख प्राणियों से मिलता है और न पदार्थों से मिलता है। लेकिन सुख की जो हवस है, अगर सुख मिल जाता तो पूरी इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन सुख की हवस से फिर दोबारा जन्म होता है। इसी तृष्णा के कारण तू जन्मता और मरता है। इसी सुख की जो हवस है, ये जन्म मरण का मूल कारण है। सुख बिसराए मुक्ति का पावे, ये जो है सुख को बिसरा करके, यहाँ पर सुख को कहते हैं अपने स्वरूप को। अपना स्वरूप का सुख है जो अविनाशी है। सदगुरु कहते हैं जारो जग का नेहरा, जगत का नेह जो है जालो, जला डालो, ख़त्म कर दो। जगत में सुख नाम की चीज़ नहीं है। जारो जग का नेहरा मन बोरा हो, जा में शोक संताप समझ मन बोरा हो। इस संसार के नेह में शोक संताप होगा, क्योंकि बेटा से मोह करोगे, बेटा तुम्हारा है नहीं। बेटी से मोह करोगे, पत्नी से मोह करोगे, माँ से मोह करोगे, जहाँ तक तुम्हारा जाल फैलाओगे वहाँ तक जीवन बर्बाद तो हो जाएगा। लेकिन सभी प्राणी अपने अपने मनवशी हैं। बेटा अपने मन के बस में है, बेटी अपने मन के बस में है, पत्नी अपने मन के बस में है। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी कहना माने। जब तक तुमसे अनुकूल है तब तो मानता रहेगा। इसलिए सारे सुखों, जगत के सुखों को छोड़ करके अपने आप में आओ, अपने आप में ठहरो। अपना आत्मा है वो अविनाशी है। अविनाशी का सुख अविनाशी होता है, और नाशवान का सुख नाशवान होता है। शरीर नाशवान है, इस नाशवान का सुख नाशवान होगा। जब तक आप कोई चीज़ खा रहे हो तो स्वाद दे रही है, और पेट में चलेगी स्वाद खत्म हो गया। तो संसार के सुख ऐसे ही है, जब तक उनको भोग रहे तो सुख सा मालूम पड़ेगा, वो सुख की प्रतीति है, सुख की प्राप्ति नहीं। जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो आप मोटरसाइकिल से चलेंगे, कार से चलेंगे, तो आपको जो सड़क है वो ऐसा मालूम पड़ेगा पानी भरा हुआ है, वो डाबर चमकती है, वो पानी की प्रतीति है, पानी नहीं है। जैसे आप वहाँ पहुँचे फिर सूखी जमीन। इसी तरह से संसार में जहाँ भी जाओगे वहाँ सुख तो मिलेगा नहीं, दुख जरूर मिल जाएगा। सुख की प्रतीति होगी। आप दांत के खुजाने में सुख मालूम पड़ता है, लेकिन दांत के खुजाओगे तो जो दांत बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते सारे शरीर में फैल जाएगा, परेशानी आएगी। विषयों का स्वाद जैसे दांत का खुजावना, दांत के खुजाने में सुख सा प्रतीत होता है, लेकिन सुख नहीं है, वो दुख की मूल चीज़ है। इसी प्रकार से संसार सुख नहीं है, सुख अपने पास में है। अपने पास सुख कब मिलेगा? जब संतों की शरण में आओगे, संतों की सेवा करोगे, और सेवा करके सेवा, सत्संग, स्वाध्याय और साधना, इन चार के अंतर्गत जीवन को डालना है। सेवा करनी है, संत नहीं मिलते तो स्वाध्याय करना है, संत अर्थ में नहीं मिलेंगे तो उनके बनाए हुए ग्रंथों का अध्ययन, वो भी एक सत्संग ही है। सत्संग, सेवा, स्वाध्याय और साधना। साधना कहते हैं अपने स्वरूप में ठहरना। इस तरह से आप जो है अविनाशी सुख को पाला है। तुम प्रेम करो अविनाशी से। अविनाशी कोई और चीज़ नहीं है, आपका स्वरूप अविनाशी है। अपने स्वरूप से प्रेम करोगे। अपने स्वरूप से प्रेम आप तभी कर सकते हैं जब सबके सब जीवों से प्यार करोगे। सबके, अगर किसी से दुश्मनी की आपने, ये छोटी जाति का है, ये फलाना गरीब है, ये नीच है, ऐसे सोच करके तुमने उससे घृणा कर दी,
तो आपने सबसे प्रेम कहाँ किया? ये राग द्वेष ही आवागमन का मूल है। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं उड़ने के, इसी प्रकार से राग द्वेष ही ये आवागमन के पंख हैं। जैसी कह करे जो तैसी राग द्वेष निर्वार है, तामे घटे बड़े रतियों ने यह विद्या सुमर है। राग द्वेष को हटा करके और अपने आप में ठहरना है, असंग रहना है। असंगता से कर्मों का विनाश होता है। कुसंग से दुख होगा, सुसंग से सुख होगा और असंगता से मुक्ति होगी। ये सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।